नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 6वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर कैपिटल और स्टॉक मार्केट में मेनली क्या डिफरेंस है, और हमने ये भी देखा था कि विवेक और योगेश की कंपनी जनरल कंसल्टेंसी ने तय कर लिया था कि अब उन्हें आईपीओ के जरिए फंड रेज करना है। चलो तो देखते हैं कि आईपीओ की क्या प्रोसीजर होती है। आईपीओ की इस पूरी प्रोसेस को सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंट्रोल करता है। सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, बैंक्स को रेगुलेट करता है, उसी तरह सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो आईपीओ के लिए फाइल करने के लिए सबसे पहले जनरल कंसल्टेंसी को कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर करनी होगी। फिर ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स जनरल कंसल्टेंसी को आईपीओ से रिलेटेड चीजों के बारे में गाइड करेंगे और साथ ही उनका डीआरएचपी भी बनाएंगे। डीआरएचपी का लॉन्ग फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की बिजनेस हिस्ट्री होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हिस्ट्री होती है, कंपनी के प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया जाता है और कंपनी से जुड़ी लगभग सारी चीजें ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में होती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी को डीआरएचपी बनाने में हेल्प करते हैं और फिर ये डीआरएचपी सेबी के पास सबमिट किया जाता है। फिर सेबी डीआरएचपी में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं। अगर सेबी को लगता है कि उन्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वैसे कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं। फिर कंपनी को इस इन्फॉर्मेशन को सेबी को बताना होता है। तो अगर सेबी कंपनी की डीआरएचपी और डॉक्यूमेंटेशन से सेटिस्फाई हो जाती है तो सेबी उस कंपनी को आईपीओ का अप्रूवल दे देती है। तो जनरल कंसल्टेंसी ने भी अपने आईपीओ के लिए 2-3 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर किया और अपना डीआरएचपी सेबी के पास सबमिट किया। जनरल कंसल्टेंसी का डीआरएचपी और सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद सेबी ने जनरल कंसल्टेंसी को आईपीओ का अप्रूवल भी दे दिया, जिसके बाद जनरल कंसल्टेंसी का आईपीओ लाने का रास्ता खुला हो गया। नाउ 2 तरह के आईपीओ होते हैं, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ और बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस आईपीओ में कंपनी शेयर के एक फिक्स प्राइस डिसाइड करती है और फिर उसी प्राइस पर लोगों को उस कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं। जैसे कि अगर किसी कंपनी ने अपने आईपीओ में शेयर की प्राइस 500 रुपये पर शेयर डिसाइड कर ली है तो जिन इन्वेस्टर्स को उस आईपीओ को सब्सक्राइब करना है उन्हें 500 रुपये पर शेयर की प्राइस पर उन शेयर्स को खरीदना होगा। आईपीओ का दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग आईपीओ। बुक बिल्डिंग आईपीओ में कंपनी एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है। चलो तो मान लेते हैं कि जनरल कंसल्टेंसी अपना आईपीओ बुक बिल्डिंग आईपीओ प्रोसेस से लाने वाली है और कंपनी ने अपने आईपीओ की शेयर प्राइस 300 रुपये से 306 रुपये डिसाइड की है। तो जिन लोगों को जनरल कंसल्टेंसी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, यानी जनरल कंसल्टेंसी के शेयर आईपीओ में खरीदने हैं, उन्हें 300 से 306 रुपये के बीच अपनी बिडिंग लगानी होगी और फिर जिस प्राइस पर सबसे ज्यादा बिडिंग आ जाएगी वो प्राइस फाइनल प्राइस हो जाएगी, जिस पर सारे शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो जनरल कंसल्टेंसी ने अपना प्राइस बैंड 300 से 306 रुपये रखा है। प्राइस बैंड में जो सबसे कम प्राइस होती है उसे फ्लोर प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पर 300 रुपये प्राइस बैंड की सबसे कम प्राइस है, इसलिए 300 रुपये फ्लोर प्राइस है। प्राइस बैंड की जो सबसे ज्यादा प्राइस होती है उसे कैप प्राइस कहते हैं। यहाँ पर 306 रुपये प्राइस बैंड की सबसे ज्यादा प्राइस है, तो 306 रुपये को कैप प्राइस कहा जाएगा। आईपीओ जनरली 3 दिनों के लिए खुला रहता है, तो जनरल कंसल्टेंसी ने भी अपना आईपीओ 3 दिनों के लिए खुला रखा, जिसमें सबसे ज्यादा बिडिंग 306 रुपये के लिए आई, जो कि उस प्राइस बैंड की सबसे ज्यादा प्राइस थी। 306 रुपये पर सबसे ज्यादा बिडिंग आने की वजह से अब जनरल कंसल्टेंसी अपने शेयर्स 306 रुपये की प्राइस पर आईपीओ में बेच देगी। यहाँ पर जनरल कंसल्टेंसी ने अपने आईपीओ में पब्लिक से 1000 करोड़ रुपए उठाए और उसके बदले में कंपनी का 20% हिस्सा डाइल्यूट कर दिया, यानी उन 1000 करोड़ के बदले में कंपनी ने अपना 20% हिस्सा उन इन्वेस्टर्स को दे दिया। तो जिन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी मिली और कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा मिला। तो इस आईपीओ प्रोसेस के बाद जनरल कंसल्टेंसी के शेयर्स उन इन्वेस्टर्स को इशू किए गए और बाद में कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया के 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उन पर लिस्ट हो गई और कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने के बाद कोई भी बड़े आसानी से जनरल कंसल्टेंसी के शेयर खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने के बाद एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। तो जनरल कंसल्टेंसी ने स्टॉक मार्केट के जरिए पैसा तो उठा लिया। अब देखते हैं कि जनरल कंसल्टेंसी की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होती है। अगर आप जनरल कंसल्टेंसी के बिजनेस में इंटरेस्टेड हो और आप जनरल कंसल्टेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसकी प्रोसीजर क्या रहेगी, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।